हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कृषि कानून वापस, गुरु पर्व पर मोदी ने दिए किसानों को तोहफा। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव की जयंती से की। उन्होंने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और इस दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार बीते साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार और किसानों के हित के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही किसानों ने इस ऐलान का स्वागत किया है। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चा का कहना है कि अभी वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन समाप्त करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में सहयोग करेगी सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरना आदिवासियों के लिए लालपनिया स्थित लुबुगुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगढ़ सदियों से संथाली आस्था, वैभवशाली अतीत, परंपरा और श्रद्धा के साथ ही विश्वास का प्रतीक रहा है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और विशेष अनुष्ठान में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि गौरवशाली परंपरा बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार संरक्षण में पूरा सहयोग करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि राज्य में गरीबी की वजह से खासकर आदिवासी महिलाएं हाड़िया दारू बेचने को मजबूर है। ऐसे महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वभौमिक पेंशन योजना से भी लोगों को अवगत कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली शिक्षा में बदलाव, 5वीं तक 200 दिन और 8वीं तक 220 दिन चलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों का पूरा सिलेबस पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। पूरे साल भर में अब 5वीं क्लास तक के लिए स्कूलों में 200 दिन और 8वीं क्लास तक के स्कूल 220 दिन संचालित होंगे। इसके अलावे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे बिताना होगा। ये बदलाव निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। इसके साथ ही इधर सभी सरकारी स्कूलों में 60 दिनों का अवकाश। विभाग की ओर से सभी कोटि के विद्यालयों के लिए छुट्टी का वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत 60 दिन का अवकाश निर्धारित किया गया है। वहीं पहले सामान्य स्कूल की तालिका उर्दू स्कूलों से अलग होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए अब चुनाव छोड़ जनगणना समेत अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाने से पहले विभागीय सचिव से अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ट्रेनों में मिलेगा पका हुआ खाना। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना प्रतिबंध के कारण बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक पत्र में इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि यात्रियों को रेडी टू ईट भोजन भी परोसा जाता रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक स्कूल खोलने को लेकर किया प्रदर्शन। प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों ने शुक्रवार को JSCA स्टेडियम के समीप जोरदार प्रदर्शन किए हैं। पूर्व में प्रभात तारा स्कूल के समीप से बैनर पोस्टर लेकर जुलूस निकाला गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम से उपस्थित विधि व्यवस्था में शामिल पदाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहा गया है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए सरकार ने 40,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्टेडियम में घुसने की अनुमति दे देती है, लेकिन झारखंड के प्राथमिक स्कूल अभी भी बंद है, जिसमें कोरोना को कारण बताया जा रहा है। स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सगना कोर्ट के मुद्दे पर सौंपेंगे ज्ञापन। जनजातीय
राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के जिला सह संयोजक जादव उरांव ने कहा है कि हमें सरना कोड स्वीकार नहीं है। बता दें, इस संबंध में जल्द ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वे शुक्रवार को मंच की बैठक में बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर डीबीसी आपूर्ति क्षेत्र में बिजली का संकट जारी। इधर डीबीसी की तरफ से झारखंड कमांड एरिया में बिजली कटौती लगातार जारी है। सर्दी बढ़ने पर बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में डीबीसी कमांड एरिया में बिजली संकट गहरा सकता है। पिछले 15 दिनों से बकाया नहीं मिलने के कारण डीबीसी राज्य के कमांड एरिया में 50% करीब 300 मेगावाट की कटौती कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, धनबाद, बोकारो में बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इसमें कई इलाकों में डीबीसी की तरफ से बकाये भुगतान के लिए चेतावनी देकर किस्तों में 4 से 8 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में गरजा रोहित राहुल का बल्ला। बता दी देर शुक्रवार को क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरे JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर दिखा है। खिलाड़ियों के शॉट्स के आगे दर्शकों का जोश, उमंग और उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा था। ज्यादा खुशी इसी बात की रही कि भारत यहां न्यूजीलैंड से T20 सीरीज जीत गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को देखकर सरकार आपके द्वार का नाटक। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बगल में मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी, पंचायत सचिव, अभ्यर्थी, होमगार्ड के जवान, विभिन्न परीक्षाओं में कदाचार के शिकायतकर्ता विद्यार्थी बैठे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री समेत किसी भी कैबिनेट मंत्री ने सूद नहीं लिए। कहा है कि आज भी जेपीएससी की परीक्षा में अनियमितता की शिकायत को लेकर अभ्यर्थी बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी नियुक्ति पर नहीं है जोर। इधर अपने स्थापना काल से ही अफसर से लेकर कर्मचारियों तक की कमी झेल रहा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अब भी कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सका है। यहाँ वीसी के अतिरिक्त अधिकारी वर्ग के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी है। यहाँ प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों को सेवा विस्तार देकर कर्मियों की कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन पदों में अस्थायी नियुक्ति हो सके इसके लिए कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ इधर पश्चिमी मध्य रेलवे शुरू करने जा रहा लोकल टिकटों की बुकिंग। पश्चिमी मध्य रेलवे से जल्द ही यात्रियों को खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द ही लोकल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। वहीं 20 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 10 और कोडरमा से 1 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के 138 एक्टिव केस हैं और अब तक राज्य में 5139 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1000 ट्रांसफार्मर खरीदने में जुटी झारखंड सरकार। इधर झारखंड के विभिन्न जिलों में जले पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 1000 नए ट्रांसफार्मर खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले के बाद JBVNL ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर तक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी को सप्लाई करने को भी कहा गया है। इन ट्रांसफार्मर के आ जाने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से जले ट्रांसफार्मर को बदले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे गार्ड अब कहलाएंगे ट्रेन मैनेजर। इधर रेलवे गार्ड के पदनाम बदले जाएंगे। गार्ड के बदले उनका नाम नया ट्रेन मैनेजर होगा। रेलवे बोर्ड के साथ हुई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की 2 दिवसीय बैठक के बाद इस पर मंजूरी की मुहर लग गई है। जल्द ही रेलवे बोर्ड स्तर पर सभी जोनल रेलवे को इससे जुड़े आदेश जारी होंगे। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव OP शर्मा ने बताया है कि अब रेलवे गार्ड और लोको पायलट को 4600 और 4800 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर रेलवे मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का होगा नामांकन। सरकारी स्तर पर युवाओं को हुनरमंद बनाने की दिशा में सकारात्मक काम किया जा रहा है। इन्हें रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है। बोकारो जिले के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नवाडी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के
भवन का निर्माण की जा रही है। यहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उग्रवाद से प्रभावित परिवार के युवक युवतियों, उनके आश्रितों और अन्य कारणों से प्रभावित अभ्यर्थियों का नामांकन उपायुक्त की अनुशंसा के आधार पर 31 नवंबर तक किया जाएगा। इसके साथ ही इधर 45% से कम अंक पर भी होगा इग्नू में नामांकन, 22 तक मौका। पीके रॉय कॉलेज इग्नू सेंटर में जुलाई सत्र में स्नातक और पीजी में नामांकन अब 22 नवंबर तक होगा। 45% से कम अंक वालों को भी बीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स मेजर में नामांकन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जनवरी 2022 सत्र के लिए स्नातक द्वितीय और पीजी द्वितीय के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 1 घंटा अतिरिक्त रुकने के आदेश का विरोध करेगा शिक्षक संघ। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की समय अवधि प्रतिदिन 1 घंटा 15 मिनट बढ़ा दी है। शनिवार को भी पूर्ण कार्य दिवस घोषित कर दिया गया है। इस बाबत विभाग के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है। बता दें, स्कूल में 1 घंटा अतिरिक्त रुकने के आदेश का शिक्षक संघ जमकर विरोध करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति के लिए आए 1700 से अधिक आवेदन हुए रद्द। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों के 49 पदों पर नियुक्ति के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों में 1776 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी पर अड़ा झामुमो। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस समेत सहायक कंपनियों और खदानों में बुधवार को गेट जाम के बाद झामुमो ने आर्थिक नाकेबंदी करने की चेतावनी दे दी है। इससे मामला गर्मा गया है और इस संबंध में प्रदेश सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, झामुमो आंदोलनकारी पार्टी है, वे आंदोलन के लिए स्वतंत्र है। टाटा के खिलाफ पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है वे एकदम ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आर्थिक नाकेबंदी मामले से अवगत मैं कराऊंगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार मुफ्त वाटर कनेक्शन मामले में कर रही है गुमराह। इधर राज्य सरकार आम लोगों को मुफ्त वाटर कनेक्शन व 5000 लीटर शुद्ध पेयजल देने की बात कर गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और बयां कर रही है। शुक्रवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जल कर की नई नीति के तहत एक पक्षीय बात कर रही है। नई जल कर नीति के तहत सिर्फ बीपीएल परिवारों के उन क्षेत्रों में मुफ्त वाटर कनेक्शन दिए गए हैं जहां अमृत योजना के तहत नए सिरे से पाइपलाइन बिछाए गए हैं या फिर बिछाए जा रहे हैं, जबकि अमृत योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में 96 करोड़ से बनेगी सड़कें, पुलों का होगा पुनर्निर्माण। इधर पर्यटन के लिहाज से रांची के हुंड्रू फॉल को जोड़ने वाली सड़क चकाचक होगी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने ओरमांझी सिकंदरी के रास्ते हुंड्रू फॉल तक जाने वाली 23.5 किलोमीटर लंबी सड़क के मजबूतीकरण करने का फैसला लिया है। इसके लिए 16 करोड़ 95,56,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं धनबाद में करोड़ों रुपये से सड़कें बनाई जाएगी, वहीं पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही इधर कोयले की ई ऑक्शन से हटाई गई पाबंदी। कोयले की ई ऑक्शन से पाबंदी हटा ली गई है। कोयल इंडिया अनुषंगिक कंपनियों को अपनी सुविधा अनुसार कोयले के ऑक्शन की मंजूरी दे दी गई है। शर्त में ये भी कहा गया है कि पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोल इंडिया की ओर से इस संबंध में अनुषंगिक कंपनियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 और 29 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने पर मंथन। इधर बीबीएमकेयू धनबाद में 22 नवंबर से डिग्री सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुरू हो रही है। यूजी सेमेस्टर 4 परीक्षा की कई तिथि एसएससी जीडी की परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही है। छात्र छात्राएं यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इधर हाई स्कूल शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। धनबाद जिले के हाई स्कूलों के 200 से अधिक शिक्षकों को 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान में अधिक विलंब होने के कारण अब शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुफ्त में मिलेगा पानी कनेक्शन शिविर आज से। इधर गोड्डा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के कुल 11,600 परिवारों के लिए मुफ्त कनेक्शन के लिए आज से शहर के सभी वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र मंडल ने बताया है कि शहरवासियों को प्रति महीने 5,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया जाएगा।
वहीं कनेक्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और कनेक्शन लेने के बाद 5000 लीटर से अधिक उपयोग करने पर प्रति 1000 लीटर पर 7 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि राज्य के सभी मरीजों को सहज और सरल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब सभी जिलों में ही जांच सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और बच्चों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड और आईसीयू बना लिए गए हैं। आने वाले दिनों में लगभग 100 करोड़ रुपए से स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसमें से बच्चों के लिए भी एम्बुलेंस शामिल हुए हैं। वहीं बता दें, इधर चाईबासा, कोडरमा, खूंटी, गिरिडीह जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जो बेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 11,000 मासिक वृद्धि। इधर बता दें, जो बेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों का लंबित वेतन समझौता जो पिछले 1 जनवरी 2020 से लंबित था, आज हस्ताक्षरित हो गया है। यूनियन और प्रबंधन के बीच बहुप्रतीक्षित वेतन समझौता गत बुधवार को संपन्न हुआ और समझौते के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 11,000 रुपये औसत बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ न्यूनतम एमजीबी मूल्य वेतन का 12% किया गया है। ये समझौते की अवधि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारों विस्थापित प्रभावित ट्रक चालक, ट्रक ओनरों ने क्रेशर लगाने का किया विरोध। इधर सीसीएल के द्वारा संचालित तेतरिया खाड़ कोयलरी परिसर में शुक्रवार को राजहारा एरिया के जीएम बसंत चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कोयलरी परिसर में क्रशर लगाकर और हाईवा से कोयला परिवहन कराने का प्रस्ताव रखा है। इधर बैठक में हजारों विस्थापित प्रभावित ट्रक चालक, ट्रक ओनर ने क्रेशर लगाने का विरोध करते हुए एक मांग पत्र सौंपे हैं। कहा है कि यहाँ पर क्रशर लगाने से यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सैकड़ों ट्रक ओनर बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दस्तावेज नवीन संघ की कमेटी भंग, चुनाव 18 दिसंबर को। इधर झारखंड दस्तावेज नवीन संघ की रांची शाखा की वर्तमान कमेटी का कार्यालय पूरा होने के बाद भंग कर दिया गया है। प्रांतीय संघ के महामंत्री पुष्कर कुमार साहू के नेतृत्व में आम बैठक कर वर्तमान कमेटी को सभी की सहमति से भंग किया गया है। साथ ही नई कमेटी 18 दिसंबर तक बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 से शिविर का होगा आयोजन। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिले के शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के स्लॉट लगाए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया है कि शिविर में आमजनों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। वार्डों में लगने वाले शिविर में लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी, राशन कार्ड सरेंडर और सुधार और पीडीएस डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें, धोती साड़ी का वितरण, कंबल वितरण, कृषि ऋण माफी और किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति, लंबित दाखिल खारिज और म्यूटेशन जैसे विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 साल के युवा मतदाता सूची में दर्ज कराए नाम। इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय के सभागार में फोटो युक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण 2022 को लेकर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने बैठक की। बता दें, इसमें बताया गया है कि 20, 21 और 27 के साथ 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांग जनों के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम या फिर नाम में सुधार कराना हो या फिर जुड़ाना हो, सारे प्रक्रिया पर आप सुधार करा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो चुके हैं सभी नागरिक मतदाता सूची में जरूर नाम दर्ज कराए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत किसानों के परिजनों को मिले 5 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरी भाजपा ये प्रचार करने में जुटी है कि प्रधानमंत्री किसानों की हितैषी है। ये तो वही बात हुई है कि पहले किसी का गला दबाओ, यदि गला दबाने पर न मरे तो उसे गले लगा
लगा लो और फिर बताओ कि हम आपके हितैषी है। ये बातें मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को रांची हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही है। वहीं आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही जिन किसानों की मौत इस आंदोलन में हुई है उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी देने की मांग की है। इसके साथ ही इधर मधुपुर में घर घर जाकर किया जा रहा लोगों का टीकाकरण। इधर शहरी क्षेत्र में टीकाकरण की गति तेज कर दी गई है। इसको लेकर अब वार्डों में शिविर और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सलियों की बंद को लेकर पुलिस सतर्क। इधर 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के प्रतिरोध में नक्सलियों ने आज भारत बंद का घोषणा किए हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और सभी थाना क्षेत्र के पुलिसों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इधर पेंशन के लिए राज्यसभा सांसद को सौंपा गया ज्ञापन। नवोदय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ऑल इंडिया नवोदय विद्यालय स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया है। मिली जानकारी के अनुसार नवोदय विद्यालय समिति के समस्त कर्मी CCS 1972 पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं से वंचित है। साथ ही अगली बड़ी खबर, इंजीनियरिंग में नामांकन को लेकर आज से होगी काउंसलिंग। राज्य के 17 सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित BE और BTech पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहली ऑनलाइन काउंसलिंग शनिवार से शुरू हो रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर तक अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीटों एवं संस्थानों का विकल्प भरा जाएगा। 4 से लेकर 13 दिसंबर तक सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाकिया योजना में गड़बड़ी पर की जाएगी कार्रवाई। इधर दुमका जिला प्रशासन की ओर से आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के बीच संचालित डाकिया खाद्यान्न योजना का अंकेक्षण शुरू कर दिया गया है। आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों से 6 टीम और 12 सदस्यों ने घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। अगर परिवार तक योजना नहीं पहुंच पा रही है तो इस पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।